प्रभारी महामंत्री हैं, पिछले काफी लंबे अरसे से राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा ने, सोनिया गांधी जी ने उन्हें और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऑब्जर्वर बनाकर यहां भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय, तारीख और स्थान तय किया गया और उसी जगह वो पहुंचे, परंतु वहां पर विधायक नहीं पहुंचे, कुछ विधायक ही पहुंचे। धारीवाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो महेश जोशी हैं मुख्य सचेतक, उन्होंने विधायकों को फोन करके अपने यहाँ बुलाया और वहां पर उन्होंने उनको रोका। और ये वही स्थिति है जब पिछली बार अपनी बात को कहने के लिए सचिन पायलट जी और कुछ पार्टी के नेता मंत्री गए थे सोनिया गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तब इन्हीं महेश जोशी जी ने उनको नोटिस जारी किए थे और आज यही महेश जोशी जी उस मीटिंग के अंदर नहीं आकर के सबको पैरेलल उन्होंने मीटिंग बुलाई और माकन साहब ने केवल ये कहा कि हम एक एक विधायक का जो है उनकी राय लेंगे, उनके क्या सजेशन है, वो क्या चाहते हैं, उनको नोट करके हम कांग्रेस अध्यक्षा को बताएंगे। आपको लगता है कि महेश जोशी ने उस टाइम नोटिस, मैं ये कह रहा हूं कि अजय माकन साहब ने साफ तौर से कहा, उनका इंतजार किया। ये सारे 4 प्रतिनिधि धारीवाल जी, महेश जोशी जी और ये गए और इन्होंने ऑब्जर्वर को जो बात कही वो ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव की जो आप बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर ये जोड़ना चाहते हैं कि 19 अक्टूबर के पहले इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विधायक सिंगल जो है वो नहीं मिलने चाहिए, जो एक ग्रुप के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 102 विधायक जो कि उस समय मौजूद थे, जो इकट्ठा थे सरकार के लिए, उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो माकन साहब ने कहा कि ये रिजोल्यूशन कंडीशनल नहीं हो सकता, इसके अंदर एक ही लाइन का प्रस्ताव होता है। 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम इंडिविजुअल राय ही लेंगे और वही अध्यक्षा को हम रिपोर्ट बताएंगे। हाँ, वो उसी पे बात कह रहा हूं मैं। तो उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद में कोई विधायक यहाँ उनसे मिलने नहीं आए और वो यहाँ से वापस चले गए। और यहाँ पर धारीवाल जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, आज उन्होंने मीटिंग करके माकन साहब पर बहुत बड़ा चार्ज लगाया और उन्होंने ये 3 बार कहा, 4 बार कहा कि मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माकन, उन्होंने ये कहा कि वो तो एक एजेंडा लेके आए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने किसी विधायक को नहीं कहा, वो इंडिविजुअल राय लेने के लिए खड़गे साहब और वो आए थे और उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। और अपने आप को जो उन्होंने जो एक्ट किया था, जो पार्टी अध्यक्षा के निर्देशों के विरुद्ध जाकर के उन्होंने पैरेलल मीटिंग बुला करके जो जिस तरह का माहौल बनाया राजस्थान में, तो ये बात उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही थी कि ये कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा। 19 अक्टूबर तो अध्यक्ष चुनाव की स्थिति है, तो उसके अंदर कैसे उसके ऊपर छोड़ा जा सकता है और कभी कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। पर आप ये देखिए कि वो अपनी तरफ से एक तरफा उन्होंने कहा कि मैंने कोई मीटिंग नहीं, मैंने तो कुर्सियां लगा दी थी, लोग आ गए थे, समोसे खिला दिए वगैरह, वो जो भी बात है, ये बात शोभा देती नहीं है। उनका, माकन साहब का जो स्तर है वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे और बहुत पदों पर बहुत लंबा उनका अनुभव है। मैं उनको जानता हूं बहुत अरसे से। राजस्थान में जब से उनकी जिम्मेदारी दी है, वो बराबर पंचायत चुनाव में, चाहे नगर पालिका चुनाव में, उन्होंने बराबर संभाला है। और इसको मैं कंडेम करता हूं जो धारीवाल साहब ने माकन साहब के ऊपर चार्ज लगाया। और एक लाइन का प्रस्ताव तो 2018 में भी लिया गया था और उस समय जो है उस प्रस्ताव पर निर्णय हुआ और उसमें अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट जी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तब तो कोई किसी ने ऐतराज नहीं किया। और अब ये इस एक लाइन के प्रस्ताव पर इनको क्या तकलीफ हो रही थी? और निर्णय तो उनको करना, इनको तो जाके रिपोर्ट देनी थी और अब वो उन्होंने जाके बताया है, बता करके
कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उनसे लिखित में रिपोर्ट मांगी है और वो लिखित में रिपोर्ट या तो आज रात को दे देंगे या कल दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उपाध्यक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व मंत्री के से आप ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, शांति धारीवाल और महेश जोशी, आप लगा महेश जोशी नोटिस जारी किए, क्या इनके खिलाफ नोटिस जारी होना चाहिए? ये बात जो आपने बिल्कुल आप ठीक पूछ रहे हैं, वही बात उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को सारी ब्रीफ की है, सारी बताई है और लिखित में रिपोर्ट भी वो देंगे, क्योंकि ये तो रिपोर्ट लेने ही आए थे एक इंडिविजुअल एक एमएलए से। वो क्या करेंगे, अपनी बात खत्म होगी। हाँ, क्या आप डिमांड करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको नोटिस मिले? मैं ये बिल्कुल मेरी ये मांग है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जो व्यवहार किया, जो पैरेलल जो है कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशों के पैरेलल, जो कि ऑब्जर्वर आए थे, खड़गे साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, माकन साहब सीनियर आदमी हैं, वो उनका निर्देश लेके आए थे, उनके विरुद्ध ये जो है इन्होंने ये कदम उठाया है और उल्टा उन्होंने माकन साहब के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं और साथ में मैं ये भी कहता हूं, ये राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना के ऊपर ये कुठाराघात हुआ है और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर उनका नाम चल रहा था, अशोक जी का, और अब जो हालात बने राजस्थान के अंदर, उससे साफ ये मैसेज बना कि केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ पर ये पैरेलल मीटिंग करके धारीवाल जी ने, महेश जोशी जी ने मजाक उड़ाया है। कुल मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो मंत्री विधायक जो है वो आपके हाईकमान में कुछ नहीं मानते। उन्होंने ये किया है और वही, और हम ये मांग करते हैं, ये इस तरह से जो उन्होंने एक्ट किया है उस पे निश्चित रूप से जो हमारे खड़गे साहब हैं और वो रिपोर्ट देंगे अध्यक्ष जी को और ये कार्रवाई होगी निश्चित, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। नहीं, ये तो अभी शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है। विधायक करने जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाई बैठक के अंदर, तो स्थानीय संगठन क्या करता है प्रदेश साहब, ठीक तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि मैं तो जो महसूस कर रहा था कि मैं मेरी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं और चूंकि मैं जोधपुर में था, मुझे ये फोन आया और ये बताया गया कि इस तरह से धारीवाल जी ने माकन साहब के ऊपर आरोप लगाए हैं, तब मैंने, भाई देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो डोटासरा जी हैं, अब वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कुछ बात कही नहीं है, पर मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसको गलत मानता हूं, मैं इसको गलत मानता हूं। ये पार्टी के नेतृत्व के विरुद्ध जो है ये मीटिंग उन्होंने बुलाई और पैरेलल मीटिंग अब वो कहीं विधायक बाहर आके, हाँ हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने निर्मला मीणा जी का बयान सुना है, उन्होंने कहा कि मैं लेट आई थी, मैं मेरे एरिया में, हाँ, इंदिरा मीणा जी ने कहा कि मैं लेट आई थी और मेरे क्षेत्र में कुछ तकलीफ हो गई थी और ये साइन करवा दिए तो मेरे को पता नहीं था, ऐसे ही गंगाबेन का बयान आया। तो ये तो देखो, मतलब वो उनके बयान आ रहे हैं, जिन्होंने साइन किए हैं वही बता रहे हैं कि हमारे को पता ही नहीं किसके ऊपर साइन करवाए, परंतु ये बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि आपको तो अपनी बात कहनी थी। कभी भी इंडिविजुअल बात का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एक राय, कांग्रेस अध्यक्षा ने ये कहा था कि एक एक विधायक की आपको राय लेनी है उनकी बात को, तो सामूहिक रूप से इन्होंने सामूहिक रूप के ऊपर क्यों शर्त लगाई कि सामूहिक रूप से मिलेंगे, तो फिर एक व्यक्ति की राय का क्या मतलब? अब आपको पीसीसी उपाध्यक्ष क्या देखते हैं सचिन पायलट का? नहीं, सचिन पायलट कांग्रेस के समर्पित व्यक्ति हैं और जो बात धारीवाल जी ने बोली कि कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका, तो मुझे तो बहुत 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 गजब बात लगी कि पार्टी नेतृत्व को अपनी बात कहने जाना, वो कोई पार्टी कोई पीठ में छुरा भोंकना है क्या? और ये जो कल जो एपिसोड हुआ, जो आपने पैरेलल राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है पैरेलल मीटिंग करी निर्देश हो गए, तो इसको क्या माना जाएगा भाई? इसको क्या माना जाए? आपने उनके वो बैठे रहे और आपने उनकी परवाह नहीं की और उनके पास मिलने ही नहीं गए और मिलने जाने नहीं दिया आपने। नहीं, फूट की बात नहीं है, फूट की बात नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों की पालना नहीं करना और अपने आप को आप ये कह रहे हैं कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं, वो बहुत मजाक का विषय है। सबको ये पता है कि एक तरफ तो जो है सोलपुट और एक तरफ जो है पायलट, दोनों ही जो है वो सत्ता के लिए संघर्ष। देखिए, सत्ता तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को दी, ठीक है ना। और 5 साल संघर्ष सचिन पायलट ने किया, मैं भी उनके साथ उपाध्यक्ष था और राजस्थान में हमने दौरे किए, सारा है, और पूरी मेहनत की। पायलट साहब में गांव गांव ढांढानी गए, 21 से 100 सीटों पे आए। एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके ऊपर कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला किया, अशोक जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और सचिन पायलट जी को डिप्टी सीएम बनाया। उस समय तो कुछ भी विवाद नहीं हुआ, उस समय तो एक लाइन के प्रस्ताव पे किसी ने ऐतराज नहीं किया। अब एक लाइन के प्रस्ताव पे अब ये अलग से मीटिंग करके क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, अशोक जी वहां मौजूद थे, अशोक जी सीएमआर में मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अवसर पर क्या किया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उन्होंने क्या किया? हमारे इतने सीनियर नेता आए हुए थे, उनकी उन्होंने क्या किया? कौन सा कदम उठाया उन्होंने? क्या उन्होंने उनको फोन करके बुलाया? और उल्टा धारीवाल जी कह रहे हैं कि इस सारी बात की मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है, सारे एमएलए वहां बैठे हैं, मंत्री वहां बैठे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। फिर किसी ने कह दिया ये रमेश मीणा जी आपके यहाँ बैठे हैं, जो पहले वो मानेसर में पायलट साहब के साथ थे, इन्होंने भी आपके साथ इस्तीफे पे साइन किया, कि अब इनका मन बदल गया है। आरोप लगाए कि भारत जोड़ो नहीं है, कांग्रेस छोड़ने का समय, कांग्रेस टूट गई। देखो, वो अपना रोल निभा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और प्रजातंत्र में देखो हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। यही तो बात यहाँ पर बात कहने की बात थी ना, ये बात ही तो सुनने के लिए आए थे कि विधायक अपनी इंडिविजुअल क्या चाहते हैं, वो इंडिविजुअल दो नौ ऑब्जर्वर्स को कहे। इनको रोका गया, बात करने से रोका गया, तो ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? बात करने से रोकना, आप अपने यहाँ पे इकट्ठे करके रोकना और 4 लोग ही वहां जाना, ये कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? नहीं, मैं तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये बात मैं नहीं कह सकता। बनना चाहिए क्या, उनको नैतिकता है, सामान करना चाहिए। आप जो कल का एपिसोड हुआ है, उस एपिसोड के अंदर निश्चित रूप से वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं। हमारे ऑब्जर्व उनके पूछ के ही तारीख और समय स्थान तय किया गया था, और वहीं खड़गे साहब और ये आए, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? तो वो सब उनसे पूछ के ही तो तय किया गया था ना, और वो इंडिविजुअल मिलना, उन्होंने उनको बुलाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। हो गया तो लोग कल नामांकन भरने की उनकी तारीख की है, तो क्या लगता है कि जिस तरह की गुटबाजी जो घटना सामने आई है उसके बाद देखिए, सोनिया गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और जिसको चुनाव लड़ना वो चुनाव लड़ो। नैतिकता का सवाल मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब ये यहाँ का नैतिकता किस जगह गई है कि जहां पर उनसे पूछ के तय करके केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ आ रहे हैं, स्थान समय सब तय करके, जगह तय करके, और वहां मुख्यमंत्री जी वहां पर उनको नहीं कह रहे हैं, अपने पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को नहीं कह रहे हैं, ये क्या? अच्छा, राजनीति की इस तरीके से मीटिंग की, पैरेलल मीटिंग करके, तो ये कहीं मुझे लगता है कि अलगमान या गांधी परिवार को शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। अब देखिए, ये अब कई विधायकों के बयान आ रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं, हमको तो फोन किया गया था। चीफ विप फोन करता है तो आना ही पड़ता है ना, चीफ विप का काम यही है। तो चीफ विप अब किस उद्देश्य से फोन कर रहा है ये उनको थोड़ी पता है। चीफ विप तो जो नेता बोलते हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं चाहे वो विपक्ष के नेता हो, तो वो जो विधायक दल के नेता हैं वो हर पार्टी का चीफ विप होता है, पर वो नेता के निर्देश से वो काम करते हैं। जो 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 संवैधानिक व्यवस्था है वो है, मुख्यमंत्री जी चूंकि विधायक दल के नेता हैं, तो चीफ विप जो है उनके निर्देश से ही वो काम करते हैं। ये सतीश पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अब देखिए साहब,
सभी अपनी अपनी बात कहते हैं और दरवाजे किसके बंद है किसके खुले हुए हैं, उससे मुझे पुनिया साहब ने क्या फरमाया उससे मेरे को कोई कुछ नहीं कहना है। और मैं तो केवल ये जानता हूं कि कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास है। आज राहुल गांधी जी बिना लालच के, जब 25 सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस की हार हो गई थी 6 महीने में, मुख्यमंत्री जी के पुत्र जोधपुर से हार गए थे, सरदारपुरा से 44,000 से हार गए थे, अपने बूथ से वो हार गए थे, 25 सीटें हम हार गए थे। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया देश के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और अपने ऊपर जिम्मेदारी ली उन्होंने कि कांग्रेस जो है वो हार गई है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उनके पीछे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है और वो केवल प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्रोध, वैमनस्य और सांप्रदायिक सद्भाव जो देश का बिगड़ रहा है उसको मिटाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, इसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से बात की कि फोन पर बात हमारी बस में हालात नहीं है, कितना जायज है इसमें तो वेणुगोपाल जी जवाब दे सकते हैं क्योंकि उनको उनको उन्होंने क्या कहा ये मेरे को पता नहीं है। जो पूरा घटनाक्रम में हुआ है, आपको लगता है घटनाक्रम से कांग्रेस पिछड़ेगी, कांग्रेस को नुकसान होगा, चुनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा? देखिए, ये घटनाक्रम हुआ है, ये सुधार की बात है। कांग्रेस के पास समय है इससे सबक लेने का और इससे और मजबूती से निखरने